नारद को अपने पास में बुलाया है। एक बात कही है नारद, इधर आ, तुम जा और जे हमारे शुक्र और शनिचर को भूख लगी है, तुम खाना खवा के लेके आ। महाराज दो ही बच्चे हैं बस। हाँ चलो ठीक है, चलो बेटा चलो। अब नारद पहुंच गए, दोनों की कलाई पकड़ गए गिरजा की मां मैना के पास। एक बात कही, मैया इन बच्चों को भूख लगी है, तुम ऐसा करो कि खाना खवा दो। मैना कहने लगी, लो बिल्कुल। रसोई के पास भक्तों बैठा लिया है शुक्र शनिचर को। तो मैना ने एक बात पूछी, क्यों ओए क्या खाओगे, हैं क्या खाओगे? एक बात कहिए कि लाला लड्डू ले होगे के बर्फी ले होगे लाला। लाला लड्डू ले होगे के बर्फी ले होगे लाला। सबसे पहले मैना ने जो सोची है कि बच्चा छोटे ज्यादा ना गाय पाएंगे तो दूध पूरी पसी। शुक्र शनिचर ने बिना हाथ लगाए जैसे ही अपनी हवा से पूरी खींची, बेहू गाय गए। फिर सोची चारे चारे पसी। शुक्र शनिचर बेहू खाए गए, मोटी भर के पसी। अब तो बेहू खाए गए। यहाँ तक हुआ परीक्षित महाराज डलोटा से लौटे गए, लेकिन उनके पेट में असर ही नहीं हुआ। धीरे 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 रसोई का सब खाना खा गए। राजा हिमाचल ने 56 तरीका के पकवान बनाए थे भोले बाबा की बारात के लिए, लेकिन बारात नहीं, उन शुक्र और शनिचर ने 56 तरीका का भोजन सब अकेले ही दोनों ने खा लिया। अब तो मैना कहने लगी, अब क्या करें? जैसे ही मैना की तरफ शुक्र शनिचर जैसे ही बड़े बड़े दांत लेके भागे, अब तो मैना जो हती वो भागी और कहती जा रही, लला अब में खाओगे या तब खाओगे? अब के पास नारद ने एक बात कही है, देखो तुमने जो शुक्र और शनिचर को भेजा है, उन्होंने तो सब भोजन खा लिया है, अब तुम बताओ क्या करें? तो इधर भोले बाबा ने एक तुलसी का पत्ता निकाला है, और जब तुलसी का अपनी झोली से एक पत्ता निकाला है, तो जैसे ही पत्ता हाथ में दिया है, नारद की एक बात कही, जाओ दोनों को आधा आधा दे देना। जो इतनी बात नारद ने सुनी है, तो नारद की बात सुनने के बाद एक बात कही। नारद बोले, महाराज ए बोले बाबा एक बात बताओ, जब रसोई का सब खाना दोनों ने खा लिया है, भला इस तुलसी के पत्ता से क्या होगा? बोले देखे देखो। और जैसे ही नारद ने तुलसी का पत्ता दोनों को जाकर दिया है, तो दोनों जो हती सो डकारने लगी। बोलिए शंकर भगवान की। अब तो अब क्या हुआ, इधर भोजन दोबारा बनवाया जा रहा है, तो दरवाजा होने के लिए परीक्षित महाराज चला, और दरवाजे पे लड़कनी जो है लड़का की कुछ मारा करती है बाबा। अरे महाराज ईंटें थोड़े मारी जाती है, जो मारी जाते हैं। हाँ अब सबसे पहले नायने आई आरती लेके, भक्तों नायने
आरती लेके आई उन्हें भोले बाबा के सामने खड़ी भई और एक बार थरिया घुमाई कोई बात नहीं, दूसरी बार थरिया घुमाई तो अभी कोई बात नहीं, और जो तीसरी बार थरिया घुमाई नाग ने ऐसी फुसकार दी लहड़ी जैसो पानी बेद डरी, दरवाजा भी जैसा होना तैसा हो गया। अब क्या हुआ इधर धीरे धीरे जब भोजन बना, लेकिन इधर गिरिजा की माँ है ना, माँ जो है मैना वो बैठी बैठी सोच रही है, बैठी बैठी सोच रही है मन में एक बात वहां कि मेरी बिटिया गुलाब जैसो फूल न जाने बनना कैसो मिले, मेरी बिटिया गुलाब जैसो फूल न जाने बनना कैसो मिले, कैसो मिले हो दूल्हा कैसो मिले गो, कैसो मिले गो लड़का कैसो मिले गो, मेरी बिटिया गुलाब जैसो फूल न जाने बनना कैसो मिले। अब तो मैं ना ये बात ही सोच रही थी, तब तक एक लड़की भाग के पहुंच गई मैना के पास, एक बात कही है क्यों मैया तुम्हें कुछ बात मालूम है? लड़का जो है ज्यादा दिन चिते न चल पाओ तो मैना डेढ़ो में है ना, कोई हिल्ला नहीं है लड़का में, ऐसा करो तुम तासे बढ़िया शादी के लिए मना कर दो। एक बात कही क्यों, कहना क्या चाहती हो?